तो सिविल साइट विजिट में आज प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने वाले हो। ये सामने सब चीज़ें शुरू से एंड तक आपको मैं सिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपका स्वागत करते हैं चैनल पे। और बार बेंडिंग स्केड्यूल का ये पहला पार्ट है जिसमें आप कंप्लीट बेसिक सीखने वाले हो। पहला पार्ट है मतलब बेसिक शुरू होगा आपके लिए। ये सामने चीज़ देख रहे हो, ये भी काफ़ी काम की चीज़ है, इसके बारे में बात करेंगे। बेंड डिडक्शन, एंकरेज लेंथ, लैप, ओवरलैप, मतलब बेसिक किसी चीज का बेसिक अगर आपको पता है तो वो चीज इजी हो जाती है। तो बार बेंडिंग स्केड्यूल का पार्ट 1 है, बेसिक पता चल गया। क्योंकि हम बीवीएस का शुरू करने वाले हैं तो कंप्लीट बीवीएस का मैं आज सीरीज शुरू करने वाला हूं। तो आपको आगे वीडियोस मिलती रहेंगी, 10 से 20 वीडियोस आएंगी जो बार बेंडिंग स्केड्यूल पे रहेंगी। हर चीज का आपको बार बेंडिंग स्केड्यूल करना सिखाऊंगा, बीवीएस बनाना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बेसिक आपको जानना होगा। और समझो पहले बीवीएस होती क्या है यार, ये चीज आपको पता है तो सब सही हो गया। बीवीएस हो गई बार बेंडिंग स्केड्यूल। एक पूरा स्केड्यूल रहता है, मतलब जो स्टील बार रीइंफोर्समेंट हम साइड पे यूज करते हैं या कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, उसका कटिंग और बेंडिंग। उस बीवीएस क्या है, एक पूरा मतलब लगा लो एक टेबल है, उसमें पूरा मेंशन है कि कहाँ कौन सी लोकेशन पे बार लगेगा, क्या कौन सा बार होगा, डाया क्या रहेगा, साइज क्या रहेगा, उसकी कटिंग लेंथ क्या रहेगी, कितने बार लगेंगे, बेंडिंग कैसे होगी, टोटल क्वांटिटी। ये इस सब कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बार बेंडिंग स्केड्यूल। और हर एक सिविल इंजीनियर को आना चाहिए। बेसिक स्टार्ट हो गया हमारा। और बीवीएस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज निकलती है बेंडिंग। ये सामने सब चीजें देख रहे हो, हर चीज बेंड है यार। तो बेंडिंग में कुछ तो रूल होगा, वो रूल समझते हैं थ्योरेटिकली, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और काफी इंपॉर्टेंट चीजें सीखोगे। और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कौन से आईएएस कोड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 ऐसे आईएएस कोड है, वो आपको अगर बार बेंडिंग स्केड्यूल अच्छे से सीखना है, वो आईएएस कोड आपको पी जाने गोल के, तो वो मैं आगे लिस्ट दूंगा और कहां से मिलेंगे वो सब चीजें मैं आगे बताने वाला हूं। अभी हम चलते हैं बेंड डिडक्शन पे। पहले समझो बेंड डिडक्शन है क्या, जरूरत क्यों पड़ रही है। वीडियो लंबी है, जरूर देखना बैठ के। तो एक तो चीज समझो पहले, ये हमारी एक स्टीरअप है या कोई भी है, हर चीज को बेंड किया जाता है। और जब चीज को बेंड किया जाता है मतलब उसको हमने बेंड किया, जैसे पिक भी सामने देख रहे हो, सब समझ रहे होंगे आप, समझदार बच्चे हो। तो कोई ये सरिया हमारा सीधा, इसको जब हम बेंड करेंगे तो ये क्या होता है, एलोंगेट होता है, मतलब यहाँ स्ट्रेच पड़ता है और चीज लंबी होती है। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ, ये पेन है, अगर मैं इसको तोड़ूंगा ना, अभी तोड़ूंगा नहीं, तो जब मैं तोड़ूंगा ना, ये थोड़ा अगर इसकी लेंथ लगा लो 10 mm है ना, तो वो 11 mm होगी अगर हम उसको सीधा करेंगे, थोड़ा फर्क पड़ता है। तो वो चीज हमें कटिंग लेंथ में निकालनी पड़ती है, क्योंकि अगर हमने उतनी कटिंग कर ली जितनी चाहिए नहीं, तो वो सरिया वेस्टेज होता है। तो वेस्टेज से बचने के लिए बेंड डिडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बीवीएस का। तो इसमें क्या है, जब 1D होता है तो हमें जब 45 डिग्री रहता है कोई भी, क्योंकि इस शेप में तो कटेगा ही कटेगा, जैसे सामने आप शेप देख रहे हो, इस शेप में सरिया कटेगा ही कटेगा, कुछ ना कुछ तो बनता ही है। ऐसे ऐसे लगा लो, कोई भी शेप दे सकते हैं सरियों। काफी आजकल स्ट्रक्चर की कितनी वैरायटी हो गई है। तो जब 45 डिग्री बेंड होता है तो हमारा थोड़ा इलोंगेशन कम होता है, मतलब जितना सरिया मुड़ेगा ना, जितना मुड़ेगा उतना उसका इलोंगेशन होगा, मतलब उतना लंबा वो सरिया होगा। तो 45 डिग्री में 1D माइनस करना होता है। 1D माइनस कैसे करना होता है, लगा लो, ये जल्दी से मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं, ये समझने हम कल वाले हैं, बेसिक समझा रहा हूं आज। अगर ये स्टीरअप होता है, जैसे हमारा ये इधर से 2 मीटर है, 1 मीटर है, तो अगर हम इसको प्लस करते हैं 1 + 2, इधर भी 1 होगा, +1 इधर भी 2 होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 4 6 हो गया। और हुक हो गई, लगा लो 2 मीटर रख लो, मैं एग्जांपल है, ये कुछ पकड़ना नहीं, 8 मीटर हो गए टोटल, ठीक है। लेकिन इसका कटिंग अगर हम 8 मीटर लेके गए तो ये जो हुक मतलब सरिया बढ़ जाएगा और हुक इतनी लंबी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसका डिडक्शन करना पड़ता है कि हमारा एक बेंड ये था, ये 90 डिग्री का बेंड है, ये 90 डिग्री का बेंड है, ये 90 डिग्री का बेंड है, ये 90 डिग्री का, ये 135 डिग्री का हुक का, और ये 135 डिग्री का। तो हमें माइनस कर देना होता है 8 मीटर में से, कि हमारा एक जब 90 डिग्री का बेंड होगा तो हमें 2D माइनस करना है। तो 8 मीटर 2D, ए मीटर 2D जितना डाया का सरिया होगा, 10 mm का है तो ए से। तो इस तरीके से किया जाता है। तो समझो, इसको फिर से मैं शुरू करता हूं। अगर 1D बेंड होगा,
सॉरी, अगर 45 डिग्री बैंड होगा तो हमें 1D माइनस करना है, अगर 90 डिग्री बैंड होगा तो हमें 2D माइनस करना होता है। ये रूल समझो, ये कब माइनस करना है, कहां करना है, वो अगली वीडियोस में आप सुनोगे। तो अगर 135 डिग्री बैंड होगा तो हमें 3D माइनस करना होता है। अगर क्या बोलते हैं 180 डिग्री होगा तो हमें 4D माइनस करना है। मतलब 45, 90, 135 और 180 डिग्री, मोस्टली यही बैंड होते हैं। तो 1D, 2D, 3D, 4D ये माइनस हम लोग करते हैं, डिडक्शन करते हैं। ये इतना मेंशन आईएएस कोड पे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जब प्रैक्टिकल फील्ड में हम काम करते रहे हैं तो ये तो हमें आ ही गया है। ठीक है, ये पहली चीज होगी जो आपको समझनी थी। दूसरा जो समझना था, हर एक को पता है कि जो हमें वेट निकालना होता है किसी सरिये का, तो उसका फॉर्मूला आता है d² डिवाइड बाई 162। तो ये फार्मूला रहता है, मतलब कितना भी लंबा सरिया होगा, 12 मीटर, 13 मीटर, 14 मीटर, क्योंकि 12 मीटर तो हमारी स्टैंडर्ड लेंथ आती है, इससे लंबा तो नहीं होता है। लेकिन आप अगर 12 मीटर का ही निकालना हो तो हम 1 मीटर सरिये की निकालते हैं कि उसका वेट कितना होगा। 8 mm का सरिया, फार्मूला है डी हो गया हमारा जितने mm का सरिया होगा। तो 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 162, तो आ गया हमारा 1 मीटर का हो गया 0.395 kg पर मीटर। और 8 mm का सरिया अभी 400 मीटर का भी हो जाए तो आपको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ 0.395 से, तो आपको मिल जाएगा कि उसका वेट कितना है। मतलब आप किसी बंडल का बिना उसको उठाए वेट कर सकते हो, अगर उसको लेंथ आपको पता चल गई, डाय आपको पता चल गया, इस फार्मूले के हेल्प से हो जाता है। जैसे अगर 20 mm का सरिया है, उसकी फार्मूले में भरा d² 20 × 20 162 2.470 kg पर मीटर। अगर 12 मीटर का सरिया है तो कर दो मल्टीप्लाई 2.470, तो मिल गया हमें इतना एक 12 मीटर के सरिये का। अगर उस बंडल में 40 सरिये हैं, 40 का हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें मिल जाएगा उस बंडल का वेट इतना है। और वेट से हमें आइडिया लग जाता है कि वो क्वालिटी कैसी है उसकी। फिर कवर ब्लॉक का थोड़ा समझो आप, ये भी काम करेगा। ये सब चीजें बीवीएस में काम करने वाली हैं, तो इसलिए मैं बेसिक बता रहा हूं आपको। सबसे पहले क्लियर कवर क्या हो गया हमारा, और इफेक्टिव कवर क्या हो गया। काफी कंफ्यूजन होती है और इंटरव्यू में मार खा जाते हो। क्लियर कवर हो गया हमारा, ये कंक्रीट फेस है, ठीक है। ये अंदर सिरप है, ये जो रेड कर रहा हूं मैं, ये कंक्रीट फेस है पूरा। और यहां पे जो कवर डलेगा इस एरिया में, वो हो गया हमारा क्या, क्लियर कवर। और क्लियर कवर समझ लो अभी कितना कितना होता है हर चीज के लिए, वो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए उस चीज का। अब इस चीज को समझो, कई कबार क्या होता है, हमारी हुक होती है, हुक हम प्रोवाइड करते हैं लेटल टाइप। मतलब इसमें क्या है कि जहां पे ये अगर हमारा कॉलम है, यहां सरिया है, यहां सरिया है, हुक तो कहीं भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे बता देता हूं मैं, टाइज भी जो बोलते हैं। तो ये हमारा स्टीरअप आ गया यहां चारों कोने पे। तो ये जो सरिया है, इनको भी अगर पोजीशन में रखने के लिए हम कभी कभार क्या करते हैं, हुक यूज कर लेते हैं, ये हुक। तो इस हुक का ये ऐसे रखा जाता है, ये 9D से 10D होता है, ठीक है। 9D से 10D, 9D 10D क्या है, 9 वही रहेगा, और जो डाया का सरिया होगा, अगर 10 mm का हुक है तो 9 × 10 90 mm ये हुक हमें रहेगा, ये हुक हमारा 90 mm रहेगा। और अगर इसकी कटिंग लेंथ निकालनी हो, ये अगर L है, ठीक है, L + 9D + 9D ऐसे इसकी कटिंग लेंथ निकाली जाती है। ये बेसिक हो गया। वैसे ही हुक होते, ये हमारा ये इसका हुक, ये हम मोस्टली आजकल 10D यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 × D, अगर 10 mm का है तो 100 mm का एक हुक रहेगा हमारा, ये हुक भी 100 mm, ये हुक भी 100 mm। तो इस तरीके से हुक प्रोवाइड किया जाता है। फिर एंकरेज लेंथ आपने सबने सुना होगा, डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, हमारा कोई बीम है, ठीक है, तो अगर सीधा सरिया डालेंगे, यहां लोड पड़ेगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो उसको क्या एंकरेज दी जाती है, तो उसको इस तरीके से शेप दी जाती है, इधर ए तरीके से। और ये हमें कितना रखना होता है, ये भी बीवीएस में काम आएगा, ये रखते हैं हम 50D + DB, ठीक है। ऐसे तो डिजाइन किया जाता है, लेकिन जर्नल आप पकड़ लो 50T + DB लिया जाता है। 50D + DB क्या हो गया, 50 आ गया, 50 हमारा कांस्टेंट वैल्यू। इसको कैलकुलेशन पे एक वीडियो थी, वो बनाई हुई है अलग से मैंने। और अगर हम बोलते हैं कि 10 mm का सरिया है, जो D है हमारा, वो डाया बार होगा, जितने mm का सरिया होगा, 10, 20, 15, 16, तो उस हिसाब से 50 × 10 + DB क्या है, डाया बार 10, तो ये हो गया 510 mm हमारी ये डेवलपमेंट लेंथ रहेगी ये। और ये कितनी रखनी होती है, ये 510 mm रहेगी, या
यहाँ से यहाँ तक 510 mm रहेगी, ये हम सीखेंगे अगली वीडियोस में। और ये यहाँ से यहाँ तक होती है 510 mm, इस तरीके से इसको रखा जाता है। फिर होता है बेंड, हमारा फुटिंग का बेंड हो गया, कॉलम का बेंड हो गया, वो किस हिसाब से 10D से 16D तक लिया जाता है वो, ठीक है। जो हमारी फुटिंग का सरिया होता है, कभी लोग सीधा प्रोवाइड कर देते हैं, उनको बेंड नहीं दिया जाता, बेंड जरूरी है, एक एंकरेज देते हैं बेंड। तो ये अगर हम पकड़ते हैं इसका 10D हम एंकरेज दे रहे हैं, 10D दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 से 8 mm का बार है तो 10 इंटू डी, जैसे मैंने बताया डी होता है डाया बार, तो ये हो गया हमारा 100 mm, ये हमारे वो रहेंगे ये, ठीक है। और अगर इसमें बैंड डिडक्शन करनी पड़ी, अगर हम कटिंग, अगर चलो कटिंग लेंथ इसकी निकालनी है, कटिंग लेंथ कैसे निकलेगी इसकी निकलेगी, ये है एल प्लस ये वाला 10D प्लस ये वाला 10D, और एल अगर लगा लो 3 मीटर है, 3 प्लस 10D कितना आया 100 mm प्लस 100 mm, तो ये हो गया 3200 mm। मतलब मैंने mm में, ये 3000 mm ले लो, चलो L 3000 mm है, मीटर में नहीं कन्वर्ट। अगर कन्वर्जन नहीं आती है, कन्वर्जन बीबीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कन्वर्जन भी बता देना, कमेंट करना, कन्वर्जन भी ले आऊंगा। ओवरलैपिंग क्या होता है, हमारा सरिया कभी 5 मीटर का होता है टुकड़ा, तो उसको हम दूसरे से लैप करते हैं, जितनी हमें लेंथ चाहिए होती है। ऐसे भी 12 मीटर का सरिया आता है, उसके बाद अगर हमें कंटिन्यूस सरियों को रखना है तो लैप तो करना पड़ेगा, तो वो होता है हमारा ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग में क्या चीज़ देखनी है, एक तो जॉगल होती है। जॉगल क्या है, ये जो बेंड दिया जाता है, ये बेंड, तो इसको हम बोलते हैं जॉगल। और जॉगल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जॉगल से क्या होता है, सरिया प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है, इसको अलग से समझेंगे। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं अलग से समझेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी रामायण शुरू कर दी हर टॉपिक पे, ये बेसिक है, बेसिक को बेसिक की तरह लो। अगर रामायण शुरू कर दी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर अगले टॉपिक रह जाएंगे। तो बेसिक पकड़ लो, फिर हर चीज को आगे करने ही वाले हम लोग। तो यहां पे ये जो रहता है, ये रहता है 6D, ठीक है, ये 6D रहता है। 6D क्या हो गया, अगर 16 mm का बार है तो 6 इंटू 16 ये 96 mm। आपका जो जॉगल है, अगर ये ऐसे जॉगल में दिखा देता हूँ, ये ऊपर से सरी है, तो ये जो रहेगा, ये रहेगा हमारा 96 mm अगर 16 mm का बार है। वैसे ही जितना भी होगा, डी हमारा डाया बार रहेगा, 6 ये हो गया। फिर इसमें कितना आपको ये लैब कितना चढ़ाना होता है, एक दूसरे पर लैब कितना, क्योंकि लैब को बांधा जाता है एक दूसरे से, कितना होना चाहिए, वो टेंशन में मेंबर है अगर वो होगा 50D। बीम वगैरह होते हैं वहां पे हम 50D देते हैं। 50D कितना हो गया, अगर 16 mm का बार है, 50 इंटू 16 800 mm आपको एक दूसरे से लैब करनी है। वो चीज ये देखो, ये जो यहां से लेके यहां तक जो लैब एक दूसरे से बांधा होगा सरिया, वो 800 mm होना चाहिए। और कंप्रेशन में हम देते हैं 40D, लेकिन हम जनरल दोनों को 50D पकड़ के चलते हैं। कंप्रेशन क्या होगा कॉलम वगैरह में, लेकिन 50D आप पकड़ के चलो, 50D आपको लैब करना ही करना होता है। फिर आती है फुटिंग, सॉरी, जो हमारा नेक होता है कॉलम का, मतलब हमारी ये नीचे फुटिंग होती है और ये हमारा सरिया खड़ा किया जाता है। जब ये एल रखा जाता है, ये तो मिनिमम आपको 300 mm पकड़ना ही होता है, मिनिमम 300 mm, जहां 16D के हिसाब से पकड़ना होता है। ये आपको कितना, ये 16D। अगर 300 mm से 16D में कम, जो ज्यादा आ रहा होगा वो आपको प्रोवाइड करना होता है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं 20 mm का सरिया है और अभी इसका हमें निकालना है, तो 16 इंटू 20, 16D था, 16 20 320 mm, तो हमें ये 320 mm प्रोवाइड करना होता है। और एक तरीका होता है आपको इसकी डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी होती है। वो कैसे होती है वो समझो। वो होती है हमारी 50D, डेवलपमेंट लेंथ हमारी 50D रहेगी। कैसे होगी, अगर फुटिंग है हमारी, ये एक ट्रेपेजोइडल फुटिंग है, 300 mm ऐसे बढ़ाई है उसकी, 200 mm उसका पूरा शेप बनेगा, तो आपके सरिये की लेंथ कितनी होगी, वो होगी 50D। हम पकड़ने डेवलपमेंट लेंथ, तो 50 और 20 mm का सरिया है तो हो गया 1000 mm, तो 500 mm यहां रहेगा और 500 mm उसके ऊपर तक सरफेस। ये पूरी हो गई इसकी डेवलपमेंट लेंथ, और ये प्रॉपर एंकरेज इसमें फुटिंग में भी होगी आपकी। तो इस तरीके से हम इसको प्रोवाइड करते हैं। फिर एक और चीज हो जाती है आपकी क्रैंक बार, ठीक है। क्रैंक बार क्या होता है ये समझेंगे आगे, लेकिन आप समझ लो जो ये हमारी लेंथ होती है, ये निकलती है 0.42D से। ये नोट कर लो सब चीजें जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जब क्रैंक बार, जब हम स्लैब का बार बेंडिंग शेड्यूल करेंगे, बीवीएस करेंगे, वहां क्रैंक बार की लेंथ हम जोड़ते हैं, तो वो वहां पे काम आएगा। तो ये होता है, ठीक है। और स्पेसिंग क्या है, रीइंफोर्समेंट स्पेसिंग, जो स्टीरियप में स्पेसिंग एक दूसरे बार को दूर रखने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, वो है स्पेसिंग। ये आपको मेंशन होती है ड्राइंग पे भी, 100 mm, 150 mm, 175 mm। और ये जहाँ लैप होता है वहाँ स्पेसिंग कम होती है, और कॉलम के बॉटम में ज़्यादा स्पेसिंग होती है, ये चीज़ें।
फिर नंबर ऑफ बार कैसे निकालते हैं, जैसे ये कोई बीम था हमारा 3 मीटर लंबा था, 3000 mm, ठीक है। तो लेंथ जितनी स्पेसिंग दी होगी 3000 डिवाइड बाय 100, तो हमें मिल जाएगा 30 प्लस 1 हमें करना होता है, तो 31 नग नंबर ऑफ स्टीरफ हमें इस बीम में लगेंगे अगर उसकी 3 मीटर लंबा है वो। तो इस तरीके से निकाला जाता है। तो ये क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं हमें कौन से आईएस कोड इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो का पर्पस ही वही था कि आईएस कोड में आपको दिखा दूं, आप थोड़ा बहुत उन आईएस कोड को पढ़ दो, क्योंकि आगे बार बेंडिंग शेड्यूल में वही यूज होने वाले हैं। देखो जो कोड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एक तो आईएस कोड जो 456 है, ये सामने आप देख रहे हो 456 आपके लिए जो प्लेन एंड रिइंफोर्समेंट कंक्रीट का है। एक इस कोड को नोट कर लो, ये कोड आपको पढ़ना है पूरा। फिर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड है आईएस कोड 2502, ये सामने आप देख रहे हो, और ये आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हो। बेंडिंग और फिक्सिंग का जो भी नॉलेज रहता है, जो आईएस कोड कहता है, प्रोविजन है, वो है आईएस कोड 25011963, ये भी यहाँ मिल जाएगा, इसको नोट कर लो। फिर आईएस कोड आपका रहेगा आईएस कोड 5525196, ये कोड भी मतलब जो भी डिटेलिंग रहती है रीइंफोर्समेंट की आरसीसी वर्क में, ये कोड आपको वो बता देगा। ये सामने जैसे आप कोड देख रहे हो, इसमें पूरी डिटेल है। ये आप 31 पेज हैं, 31 पेज हैं, उसमें से काम के वही 10-15 पेज होंगे, उनको पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको पढ़ने हैं एक पूरी कंक्रीट रीइंफोर्समेंट की डिटेलिंग है, वो है एसपी, ये स्पेसिफिकेशन है SP 34197, तो आपको ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ मिल जाएगी। देखो, हैंडबुक ऑन कंक्रीट रीइंफोर्समेंट एंड डिटेलिंग, तो इसको पढ़ लो, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इन्होंने दी हुई है। तो ये थोड़ी लंबी है, 240 पेजेस हैं, इसमें से काफ़ी इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपके क्लियर होते हैं, तो इन सबको पढ़ लो यार, ये काम आएंगे। हम जो बीबीएस आगे करने वाले हैं तो उसमें काम आएंगे। ये आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, सिविल साइट विजिट पे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और सबको डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ वही कोड नहीं है, आपको जो भी इंपॉर्टेंट कोड है आपको फील्ड में काम आएंगे, सब इंपॉर्टेंट कोड की अलग लिस्ट है। बाकी कंक्रीट के अलग से, सीमेंट के अलग से, ब्रिक के अलग से, सॉइल के अलग से, ये मैंने डाले हुए हैं, ये भी काम आएंगे। अभी मैं अलविदा लेता हूँ। कल हमारा जो बीवीएस आएगा स्टेयर केस पे आएगा। आज हमने फोल्डेड स्टेयर केस का एक तरीके से निकाला, दूसरा कल दूसरे तरीके से निकालेंगे, और ऐसे ही बीबीएस की अभी कंटिन्यू सीरीज रहने वाली है। बीबीएस सीखना है फ्री में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, छोड़ो मत वीडियोस, हर एक चीज़ आपको क्लियर की जाएगी। जो नहीं समझ आएगी आप कमेंट करना, वो मैं क्लियर कर दूंगा। थैंक यू गाइस।